In this video, we are going to discuss about Anglo-Mysore War. Very important. And we will discuss about 4 Anglo-Mysore War. Now we are starting. Mysore War started when Hyder Ali became the king of Mysore. Hyder Ali, a very important person of our history, he started his career as a soldier. एक सोल्जर के रूप में उसने अपना करियर स्टार्ट किया, बट ही वॉज वेरी टैलेंटेड एंड अ गुड कमांडर, गुड जनरल. सो तरक्की करता हुआ वो कमांडर इन चीफ बन गया पहले मैसूर का. उसके बाद उसने वडियार डायनेस्टी के जो किंग थे और उसके जो प्राइम मिनिस्टर्स थे उनको रिप्लेस किया. वडियार डायनेस्टी के किंग थे चिक्का कृष्णराज, उसको रिप्लेस करके 1761 में हैदर अली became the Nawab of Mysore. A great achievement for a person who started his career as a soldier. उसके बाद उसने जैसे वो किंग बन गया, उसके बाद उसने बहुत सारे छोटे छोटे प्लेसेस को जीतना स्टार्ट किया, जैसे बेदनूर, सेरा, गुट्टी, कनारा, ऐसे बहुत सारे प्लेसेस को उसने जीता. नाउ ही स्टार्टेड बिकमिंग पॉपुलर. जब उसने जीतना चालू किया प्लेसेस को तो बहुत फेमस हो गया वो, और सबकी नजर उस तरफ गई कि भाई ये कौन किंग है जो इतना राइज कर रहा है, इतना पावरफुल हो रहा है. और उस समय जो उस दक्कन पार्ट ऑफ इंडिया और साउथ इंडिया के जो इंपॉर्टेंट रूलर्स थे वो सोचने लगे कि ये इसका जो पावर राइज हो रहा है इसको रोका जाए. उसमें मराठाज और निजाम हैदराबाद, ये 2 इंपॉर्टेंट इंडियन रूलर थे, और साथ में उनके थे ब्रिटिशर्स जो चाहते थे कि हैदर अली के बढ़ते हुए पावर को रोका जाए. और इन तीनों ने मिलकर, ब्रिटिश, निजाम हैदराबाद और मराठा, इन तीनों ने मिलकर एक ट्रिपल अलायंस बनाया अगेंस्ट हैदर अली. और उन्होंने हैदर अली के बढ़ते पावर को रोकने के लिए दे अटैक्ड ऑन हैदर अली. हैदर अली वॉज ऑल्सो वेरी क्लेवर मैन, वेरी टैलेंटेड पर्सन. जो चाल अंग्रेजों ने चली हैदर अली के साथ, वही चाल हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ वही चाल चल दिया, और उसने निजाम, हैदराबाद और मराठों को अपनी ओर मिला लिया. रिजल्ट ये हुआ कि अंग्रेज बड़े लाचार हो गए, वो कमजोर हो गए, एंड हैदर अली डिफीटेड द ब्रिटिशर्स इन फर्स्ट एंग्लो-मैसूर वार इन 1769, and he captured Madras, which was the head office of the Britishers. मजबूरी में ब्रिटिशर्स को ट्रीटी साइन करनी पड़ी इन 1769, which is known as Treaty of Madras. उसके बाद जो उस समय की लड़ाइयों में होता था, जो कुछ उन्होंने जीता था एक दूसरे से, उसको उन्होंने एक दूसरे को वापस कर दिया. और इस ट्रीटी में ब्रिटिशर्स ने एक प्रॉमिस किया कि जब भी हैदर अली पे या मैसूर पे किसी दूसरे इंडियन रूलर का अटैक होगा तो वो हैदर अली को हेल्प करेंगे. हालांकि वो कभी हेल्प करने के लिए नहीं आए. ये फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार. इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं सेकंड एंग्लो मैसूर वार.
जो 1780 से लेके 84 तक, इधर हैदर अली का पावर बहुत बढ़ रहा था और मराठों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए मराठों ने हैदर अली पे एक बार फिर अटैक कर दिया। हैदर अली मराठों से हार गया, लेकिन जैसे ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस किया था कि वो हैदर अली के सपोर्ट को आएंगे, वो नहीं आए। इसके बाद हैदर अली ने फिर ब्रिटिशर्स पे कभी भरोसा नहीं किया। 1780 में एक ऐसी घटना हो गई जिसने सेकेंड एंग्लो मैसूर वार स्टार्ट करा दिया। हैदर अली की फ्रेंडशिप थी फ्रेंच के साथ में और फ्रेंच की दुश्मनी थी ब्रिटिशर्स के साथ में। फ्रेंच ने अपना ऑफिस बनाया था माही में, एक प्लेस था मैसूर के पास में। ब्रिटिशर्स वहां अटैक करना चाहते थे, जिसको हैदर अली ने मना कर दिया और सेकेंड एंग्लो मैसूर वार 1780 में स्टार्ट हो गया। हैदर अली ने बड़ी चालाकी से काम लिया। उसने मराठों को और निजाम को अपनी ओर मिला लिया। उनके साथ फ्रेंच भी थे और ये लड़ाई बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई। हैदर अली ने आरकोट पे कब्जा कर लिया। लेकिन 1782 में एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना हुई। वार चल ही रहा था, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार चल रहा था और इसी बीच फ्रेंच ने विड्रॉ कर लिया। मराठा और निजाम जाके ब्रिटिशर्स से मिल गए। इससे हैदर अली वॉज शॉक्ड। ऑलरेडी ही वॉज wounded इन द सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, घायल भी बहुत हो गया था। 1782 में उसकी डेथ हो गई। इस समय वॉरेन हेस्टिंग्स, जो उस समय गवर्नर जनरल थे, ब्रिटिशर्स की तरफ से वही लीड कर रहे थे। लेकिन हैदर अली की डेथ हो गई 1782 में, तो ये सेकेंड एंग्लो मैसूर वार रुका नहीं, बल्कि हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान ने, जो कि हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत फेमस है और जिसको हम लोग टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जानते हैं, उसने कमान संभाली। ही फाउट विद द ब्रिटिशर्स और टीपू सुल्तान ने लीड किया और 1782 से लेकर 1784 तक टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ता रहा। इस लड़ाई का कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। सीइंग दिस, अगेन अ ट्रीटी वाज साइन्ड बिटवीन टीपू सुल्तान एंड ब्रिटिशर्स कॉल्ड ट्रीटी ऑफ मैंगलोर in 1784 or peace was restored. They returned whatever they captured to each other, जैसा होता था पहले वार में, और सेकेंड एंग्लो मैसूर वार खत्म हो गया। टीपू सुल्तान was also a very strong ruler. He was rising, वो भी तरक्की कर रहा था और उसने क्या किया कि अपने पावर को बढ़ाने के लिए, अपने को और ताकतवर बनाने के लिए उसने फोर्ट पे, त्रावणकोर किले पे, फोर्ट ऑफ त्रावणकोर और कुर्ग पे अटैक कर दिया। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट थर्ड एंग्लो मैसूर वार which started in 1790 and which continued to 1792. त्रावणकोर और कुर्ग, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट फोर्ट थे। उस पे टीपू सुल्तान ने अटैक करके उसको कैप्चर कर लिया और ये दोनों फोर्ट ब्रिटिशर्स के अंडर में एक तरह से थे। त्रावणकोर और कुर्ग का जो किंग था वो ब्रिटिशर्स का अच्छा फ्रेंड था। इससे ब्रिटिशर्स नाराज हो गए और उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस थे गवर्नर जनरल। उन्होंने थर्ड एंग्लो मैसूर वार स्टार्ट कर दिया।
इस थर्ड एंग्लो मैसूर वार में टीपू सुल्तान, हालांकि वो लड़ा बहुत बहादुरी से, लेकिन वो अंग्रेजों के सामने टिक नहीं पाया। फिर वही कहानी थी, क्योंकि मराठा और निजाम इन दोनों ने लॉर्ड कॉर्नवालिस का साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया, इस लालच में कि आफ्टर वार दे वुड गेट अ ह्यूज कंपनसेशन, और उन्होंने टीपू सुल्तान के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया। इस थर्ड एंग्लो मैसूर वार में टीपू सुल्तान की बहुत बुरी तरह से हार हो गई। ही हैड टू गिव हाफ ऑफ हिज टेरिटरी टू द ब्रिटिशर्स, और उसको कुछ पैसे भी देने थे ब्रिटिशर्स को, और जब तक उसने ये पैसा नहीं दिया, कहते हैं कि उसको 3 करोड़ रुपए देने थे ब्रिटिशर्स को, तब तक ब्रिटिशर्स ने उसके 2 बेटे को, 2 उनके सन्स को, टीपू सुल्तान के सन को वार होस्टेज बना के रखा। ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम कहते हैं 1792 में, जिसमें टीपू सुल्तान को बहुत एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि बहुत बुरी तरह से उसकी हार हो गई थी। इसके बाद हम लोग आते हैं फोर्थ एंग्लो मैसूर वार की तरफ। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, टीपू सुल्तान भी अपने फादर की तरह फ्रेंच के साथ बहुत अच्छी दोस्ती रखता था। ही ऑल्सो सपोर्टेड द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द आइडियाज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। उसको उसने बड़े जोरदार ढंग से सपोर्ट किया था। फ्रेंच उसके फ्रेंड्स थे जो उसके आर्मी को ट्रेनिंग में देते थे। ये बात ब्रिटिशर्स को अच्छी नहीं लगी, और उस समय लॉर्ड वेलेजली ने एज ए गवर्नर जनरल ज्वाइन किया ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में। और वो देख रहे थे कि जो टीपू सुल्तान की दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, वो फ्रेंच के साथ उसकी दोस्ती बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, और नाउ द ब्रिटिशर्स दे कुड नॉट टॉलरेट इट। सो लॉर्ड वेलेजली ने डिसाइड किया कि वो टीपू सुल्तान पे अटैक करेंगे। इन 1799 उन्होंने टीपू सुल्तान पे अटैक किया, और ये बड़ा जबरदस्त अटैक था। श्रीरंगपट्टनम के अपने किले से टीपू सुल्तान ने बहुत जोरदार ढंग से मुकाबला किया, लेकिन वो ब्रिटिशर्स के सामने टिक नहीं पाया, और 1799 में टीपू सुल्तान की हार हो गई। ही वॉज मर्डर्ड, ही वॉज किल्ड, एंड उसके जो बेटे थे दे सरेंडर्ड बिफोर द ब्रिटिशर्स। इन दिस वे मैसूर वॉज कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिशर्स। तो ये पूरी कहानी है एंग्लो मैसूर वार, 4 एंग्लो मैसूर वार्स की, जिसके बाद मैसूर पे अंग्रेजों ने अपना कब्जा जमा लिया, जो 1767 से लेके 1799 तक चला। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। दूसरे वीडियो में, जो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक दूसरी लड़ाई की, एंग्लो मराठा वार के बारे में बात करें हम लोग। तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।